मुझे नहीं पता कि हम कितने समय से वहाँ थे, लेकिन यह अनंत काल की तरह लग रहा था। यह सब उसके बारे में था, चूँकि मेरे सभी विरोधों को नज़रअंदाज कर दिया गया था। मेरी चीखों को दबा दिया गया था और प्रतिक्रियाओं को खारिज कर दिया गया था। मुझे बस जो कुछ हो रहा था उसे होने देना था। जब वह किया गया था, मैं इतना थक गया था कि मैंने सफाई करने की कोशिश भी नहीं की। मैं कड़ी मेहनत के कारण बाहर निकल गया। जब मैं उठा तो हम उसकी कार पार्क में थे। मेरी तरफ दरवाज़ा खुला था। मेरे सामने घुटने टेक रही थी, लेकिन जैसे ही मेरे होश बहुत धीरे धीरे वापस आ रहे थे, मुझे जल्द ही एहसास हुआ कि वह वास्तव में मेरे सामने घुटने नहीं टेक रही थी, बल्कि वह वास्तव में मुझे बांध रही थी। मेरे बाल अब उसकी स्क्रंची से पकड़े हुए थे। मैं महसूस कर रहा था कि उन्हें कसकर वापस खींच लिया गया था, लेकिन मेरा सिर अभी भी उसके दुपट्टे से ढका हुआ था। मेरे होंठ चिपचिपे थे। तभी मुझे अपनी तरफ पीछे की दृश्य में अपनी एक झलक देखने को मिली। उसने मेरी लिपस्टिक को ताज़ा कर दिया था। इतना ही नहीं, अब मैंने आईलाइनर भी पहन रखा था। जब मैंने अपने चेहरे को छुआ तो चूड़ियाँ नज़र आ गई। मुझे पता था कि मैं उन्हें सिनेमा के समय से पहन रहा था, लेकिन यह भी महसूस हुआ कि मैं अब उनमें से अधिक पहन रहा हूँ। मैंने उसके हाथ देखे और मुझे पता था कि क्यों। जैसे ही उसने मुझे हाथ दिया, मैं कार से बाहर निकला और उसने अपना पर्स मेरे कंधे पर रख दिया। वह मुझे लॉबी तक ले गई। जब तक हम लिफ्ट में दाखिल हुए, मैं पूरी तरह से होश में था। अंदर मुझे लिफ्ट की परावर्तक दीवारों में अपना पूरा स्वरूप दिखने को मिला। फिर इसने मुझे फिर से मारा कि मैंने अभी भी उसका ब्लाउज पहना हुआ था। मैं लिफ्ट को रोकना चाहता था। मेरा हाथ स्विच के लिए चला गया, लेकिन मुझे देर हो चुकी थी। हम वहाँ उसकी मंजिल पर थे। वास्तव में हम पहले से ही उसके अपार्टमेंट के अंदर थे। यह एक निजी लिफ्ट थी जो सीधे लॉबी में खुलती थी। फिर भी इससे पहले कि मैं मुड़ता दौड़ पाता, उसके 2 कमरे वाले पहले ही मेरा अभिवादन करने के लिए खड़े हो गए थे। फिर दोनों मुझे एक बहुत लड़की गले दे दी थी, जबकि मेरे गाल के खिलाफ उनकी गालों के साथ हवा में किस। अब जब मैं उम्मीद कर रही थी कि वह मुझे अपने प्रेमी के रूप में पेश नहीं करेगी, उसने किया, और मैं केवल शर्मिंदगी से अपने पैरों को देख सकता था। उपहास और अपमान के बजाय मुझे जो मिला वह और भी बेहतर स्वागत था, क्योंकि इसके कमरे में रहने वाले ने कहा, मुझे लगता है कि हमें अभी भी हमारा चौथा कमरा मिला है, इसलिए हमें इमारत के बाहर से उस कमरे की तलाश में पोस्टर को उतार देना चाहिए। उनमें से एक ने मुझे अपना बाथरूम दिखाया और मुझे तरोताज़ा होने की पेशकश की। जो कुछ मेरे साथ हो रहा था, मुझे उसे इकट्ठा करने की कोशिश कर रहा था। मैं बाथरूम के प्रवेश द्वार पर खड़ा था और सोच रहा था कि मैंने कुछ ही घंटों में अपने प्रेमिका को प्रेमी और रोमी बना गया। यह सब एक मूर्खतापूर्ण गलती के कारण हुआ। यह सिर्फ टिकट के लिए नहीं हो सकता था, या यह था। मैं यह सब सोच ही रहा था कि इस लड़की ने मुझे अंदर धकेल दिया। न केवल मेरे बाल खोले, कंघी की, फिर बाल कटवाए, बल्कि मुझे पूरी तरह से मेकअप देना शुरू कर दिया, जैसा कि मैंने पहले से कुछ नहीं पहना हो। इस हद तक कि उसने मेरे बालों में एक धनुष हेडबैंड, लिपस्टिक का एक मोटा कोट भी जोड़ा। जब उसने मेरी कलाई पकड़ी तो मुड़ने लगा। उसने दुपट्टा लिया और लगभग दुपट्टे की तरह मेरे कंधों पर रख दिया, और फिर अपने ही मोती का हार उतारकर मेरे गले में बांध दिया। फिर वो मेरी कलाई पर खींचकर मुझे लिविंग रूम में ले आई। मेरी मिका और दूसरे रूमी को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसने अपना चेहरा अपने जबड़े से विस्मय को पकड़ रखा था, जैसे कि उसने बाहरी अंतरिक्ष से किसी को देखा हो। वह तो मेरी ओर भाग गया और मुझे फिर वहाँ ऑटो पर सही चुमने शुरू कर दिया। इसके साथ मैं एक बार फिर उसकी जीप के लिए रास्ता दे एक लंबे आवेशपूर्ण चुंबन था। इस बार लड़कियों में से एक ने अपना गला साफ किया और इस बात से प्रेमिका को होश आया। उसने खुद को वापस खींच लिया, मेरे नए बने चेहरे को देखा, मुझे सिर से पैर तक चेक किया, फिर मुझे अपने बेडरूम में खींच लिया। उसने दरवाज़ा बंद किया और सीधे अलमारी में चली गई।
उसने कुछ सामान और रखने के से पहले बिस्तर पर कई चीज़ें फेंक दी। एक लंबी कुर्ती, एक पटियाला सलवार, मैचिंग दुपट्टा, इनबिल्ट के साथ एक प्रेमी शॉल और उसकी मैचिंग पेटी। फिर उसने बाकी को वापस अलमारी में रख दिया। उसे बंद कर दिया। फिर मेरे चेहरे पर एक मुस्कान के साथ देखा। मैं लगभग चिल्लाया, नहीं, कृपया नहीं, आप नहीं कर सकते, मैं नहीं कर सकता, यह बहुत ज़्यादा है, बहुत दूर है, कृपया मैं नहीं कर सकता, आप नहीं कर सकते। मेरे घबराहट, मेरी चिंता, शर्मिंदगी, यह सब न केवल उन शब्दों से बल्कि मेरे चेहरे पर डर से स्पष्ट था। उसने मेरा चेहरा अपने हाथों में रख कर रखा था। देखो, पूरी बिल्डिंग, लॉबी और पार्किंग की जगह में सीसीटीवी कैमरे हैं। मेरे पिता उन लड़कों को लेकर बहुत गंभीर है जिन्हें यहाँ आने की अनुमति नहीं है। अगर वहाँ किसी लड़के को जाते हुए पाता है तो वास्तव में पागल हो जाएंगे। मुझे ज़मीन से हटा दिया जाएगा, जो मैं नहीं होने दे सकता। मैंने तर्क किया। तो मुझे ऐसे ही जाने दो, मैं अपने स्थान पर पहुँचूँगा, वहाँ बंधूँगा। उसने महसूस करते हुए दरवाजे को ठक दिया। मैं इसके लिए पहुँच रहा हूँ। आप छोड़ना चाहते हैं जुर्माना, लेकिन बस एक बात का ध्यान रहे, मेरे पिता हर दिन शाम के फुटेज की जांच करते हैं। आप यहाँ पहली बार आए हैं। अगर वह आपको वहाँ देखता है तो आपसे एक बार मिलने के लिए ज़रूर कहेंगे। अब यदि आप एक लड़की के रूप में उससे मिलने के लिए तैयार हैं तो मैं आपको अभी घर छोड़ दूँगी। तुम इन कपड़ों को साथ ले जाओ, कल पूरी तरह से तैयार हो जाओ। मैं तुम्हें सुबह उठा लूँगा और श्रृंगार में भी तुम्हारी मदद करूँगा। वह जानती थी कि उसके लिए हाँ नहीं करने जा रही हूँ, लेकिन अगर आप कहते हैं कि इन सब हमारे बीच हो रहे तो आप जैसा हम कहते हैं वैसा ही करें। आपके जाने के बाद मैं व्यक्तिगत रूप से जाकर फुटेज को हटा दूँगा, या मैं किसी तरह यह सुनिश्चित करूँगा कि मेरे पिता आपके बारे में बिल्कुल न पूछे। लेकिन आप कीमत जानते हैं, बस एक लड़की की रात। आज रात तुम लड़कों कपड़ों के साथ ले जाओ, कल पूरी तरह से तैयार हो जाओ। मैं तुम्हें सुबह उठा लूँगा और श्रृंगार में भी तुम्हारी मदद करूँगा। यह जानती थी कि मैं उसके लिए हाँ नहीं करने जा रहा हूँ, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि यह सब हमारे बीच रहे तो आप जैसा हम कहते हैं वैसा ही करें। आपके जाने के बाद मैं व्यक्तिगत रूप से जाकर फुटेज को हटा दूँगा, या मैं किसी तरह से सुनिश्चित करूँगा कि मेरे पिता उसके द्वारा बिल्कुल न पूछे। बस एक लड़की की रात। हम जानते थे कि इसके हाँ नहीं करने जा रहे, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ये सब हमारे बीच रहे तो आप जैसा कहते हैं वैसा ही करें। मैंने प्रस्तुत किया और जल्द ही उसके सामने गुलाबी अंगिया और जग में खड़ा था। फिर सलवार कमीज पर आ गया। कमीज या कुर्ती गुलाबी रंग की थी, जबकि सलवार हरे रंग की थी। अंक के प्यालों के अंदर रुई के गोले डाले गए। मुझे पहनने के लिए पायल दी गई। जूतों के लिए मुझे गुलाबी साइटन पंप दिए गए, जिसमें मेरे अब ताज़ा चित्रित गुलाबी पैर की उंगलियां दिख रही थी। दोनों हाथों में कांच की चूड़ियों को भी सोने की दो भारी चूड़ियों से जोड़ा गया। फाउंडेशन शुरू करने हुए मेकअप को पूरी तरह से नया रूप दिया गया। ब्लश, पिंक, काल, चमकीले हरे, गुलाबी हार्ड शेडो दिए गए थे। लाइनर को मोटा किया गया और होठ अब चमकीले चमकदार सुस्वाद गुलाबी रंग में रंगे हुए थे। मोटा गोल बनाने के एक्सटेंस जोड़ने से पहले मेरे बालों में लगभग 500 बार कंघी की गई। एक जालीदार कवर, एक गुलाबी गुलाब, फिर उसे सजाया। विभाजन ठीक केंद्र से होकर जाता था, जो आगे से पीछे तक सिंदूर के एक लंबे स्ट्रोक से भरा होता था। जहाँ जहाँ यह बंद के ठीक ऊपर समाप्त होता था, उसके ऊपर मांग टीका रखा गया, जिसके किनारे पर जंजीरें जुड़ी हुई थी, जो आगे नकली सोने की क्लिप ऑन ईयरिंग्स से जुड़ी हुई थी। यह बहुत मेरे कान और नाक वहाँ बहुत मेरे कान और नाक छिदवाना चाहते थे, लेकिन मेरे आंसू और परिणामी मेकअप के नुकसान के विचार ने उसे रोक दिया। तो इसके बाद सोने की कुछ जंजीरें आई। इसके बाद सोने का एक भारी हार मेरे माथे पर बड़ी गोल गुलाबी बिंदी लगाई गई थी। फिर आया फाइनल टच। दुपट्टा गुलाबी और हरे रंग दोनों रंगों में रंगा हुआ था। किनारा के चारों ओर भारी था। पहले इसे मेरे कंधे पर रखा गया, जिसके दोनों सिरे एक कंधे से पीछे पड़े थे, जबकि एक छोर कंधे पर टिका हुआ था। दूसरे का थोड़ा खींचा गया, ऊपर उठाया गया, बंद में टक एक पिन के साथ सुरक्षित।
फिर मुझे एक पर्स दिया गया जो मेरे दाहिने कंधे से लटका हुआ था और मुझे बाहर रहने वाले एक कमरे में लाया गया। जब कमरे वाले उत्साह से हमारा इंतज़ार कर रहे थे, उन्होंने मुझे देखा और कूद पड़े। उन्होंने मुझे कई बार गले लगाया, मुझे उनके साथ दबाया और कई सेल्फी ली। इससे पहले कि वे मुझे अपने पीछ बिठाते, क्योंकि हम डेली शो देखते थे। देर हो चुकी थी, लेकिन भले ही मुझे नींद आ रही थी, हम सब उठे हुए थे। 1 घंटे में मैं उनकी उपस्थिति में अपने उपस्थिति से सहज हो गया था। जब दरवाजे की घंटी बजी, मैं उठकर छिपना चाहता था, लेकिन दोनों लड़कियों के साथ मुझसे उलझे हुए थे। मेरी प्रेमिका ने उठकर दरवाजे का जवाब दिया। यह उसकी माँ थी, हालांकि उसके पिता का कोई अता पता नहीं था। उस पल मैंने चाहा कि मंजिल खुल जाए और मुझे चपेट में ले ले, लेकिन वह थी अपनी बेटी के लिविंग रूम में इस अजनबी लड़के को खड़े होकर घूर रहे थे। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं कभी किसी से एक लड़की के रूप में परिचय कराना चाहूँगा, लेकिन मैं यहाँ पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। लेकिन जिस चीज़ ने मुझे चौंका दिया, वास्तव में उसने मुझे चौंका दिया। उसने पूछा, कौन है यह लड़की? मेरी सलवार कमीज में रात के 12 बजे मेरी बेटी के घर घूम रही है। मेरी प्रेमिका ने मुझे देखा, मुस्कुराई, अपनी माँ की ओर देखा और जैसे मैं अपनी उंगलियों को पार कर रहा था, माँ, यह तुम्हारा दामाद है। तो आज के लिए बस इतना ही। इस कहानी का अगला पार्ट जल्द आएगा। अगर आप नोटिफिकेशन के माध्यम से अपडेट पाना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को। मेरे प्यारे दोस्तों, इस कहानी का अगला पार्ट मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है। आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि वह पार्ट सुनकर आपको बहुत मज़ा आने वाला है। अगर आप देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद मेरा वीडियो पूरा देखने के लिए। आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी मेरे अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे। अपना ख्याल रखें और दूसरा का भी ख्याल रखें।